मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे नक्षत्र के विषय में। नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र का कुंडली में क्या महत्व होता है। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा भवचक्र है, उसे एक सर्किल मान करके उसका विभाजन हुआ। हमारा ब्रह्मांड जो हमारा भवचक्र है उसे एक सर्किल मान करके 360 डिग्री का उसके 12 विभाजन हुए और हर एक विभाजन लगभग बराबर 30 डिग्री का, जिसे हम राशि कहते हैं। मित्रों, ये था हमारा पहले प्रकार का विभाजन। फिर इसके बाद हमारे ब्रह्मांड हमारे भवचक्र में पुनः विभाजन हुआ। वो जानते हैं कैसे। मित्रों, हमारे ब्रह्मांड में हमने देखा है जो हमारे आसमान में जो तारे हैं, जब उन तारों को हम बड़े बारीकी से और बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कई तारे जुड़ करके एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं। तारों को जब हम समूहों को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन तारों के समूह द्वारा किसी प्रकार की आकृति का निर्माण हो रहा है। मित्रों, हमारे ब्रह्मांड हमारे भवचक्र का दोबारा विभाजन हुआ, फर्दर सब डिवीजन हुआ, जो कि इन्हीं तारों के समूह के आधार पर हुआ। जो इन तारों के समूह द्वारा जो आकाश में आकृतियां बनती हैं, जो कलाकृतियां बनती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे आकाश हमारे ब्रह्मांड का फिर से विभाजन हुआ। और इस बार हमारे ब्रह्मांड का हमारे भवचक्र का 27 विभाजन हुआ। 27 विभाजन हुआ और हर एक विभाजन लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो हमारे ब्रह्मांड में आप देखेंगे जो हमारे तारे होते हैं, जब इन तारों को समूह से जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन तारों के समूह द्वारा जैसे किसी प्रकार की आकृति का निर्माण हो रहा हो। तो इन तारों के समूह द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो इन्हीं तारों के समूह को आधार मान करके इसे ब्रह्मांड इस भवचक्र का पुनः 27 विभाजन हुआ, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। और ये जो 27 विभाजन हुए इस ब्रह्मांड भवचक्र के, हर एक विभाजन लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। हर एक विभाजन लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक विभाजन हुआ वो 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमारा ब्रह्मांड जो हमारा भवचक्र है उसे एक सर्किल मान करके जो 360 डिग्री का है, उसके 27 विभाजन हुए, जो कि इस आधार पर हुए जो ब्रह्मांड में हमारे तारों के जो समूह हैं उनके द्वारा जो आकृतियों का निर्माण होता है, विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, उनको आधार मान करके हमारे ब्रह्मांड के 27 विभाजन हुए और हर एक विभाजन लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का। मित्रों, ये हुआ हमारा नक्षत्र। तो एक नक्षत्र की जो साइज हुई वो तकरीबन हुई 13 डिग्री 20 मिनट की। फिर हमारा जो एक नक्षत्र है मित्रों, फिर उसमें पुनः 4 सब डिवीजन हुए। हर एक नक्षत्र में, यहाँ से क्लियर हो गया, हमारे 27 नक्षत्र हो गए मित्रों। इन 27 विभाजन से 27 नक्षत्र बने। उन तारों के समूह के आधार पर 27 विभाजन हुए, जिन्हें हम 27 नक्षत्र कहते हैं मित्रों। और हर एक नक्षत्र लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। मित्रों, पुनः जो हमारे नक्षत्र हैं उसमें हर एक नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के 4 विभाजन फिर से हुए। हर एक नक्षत्र के 4 फिर से सब डिवीजन हुए, जिन्हें हम नक्षत्र का चरण कहते हैं। मतलब हर एक नक्षत्र के फिर से 4 सब डिवीजन हुए, जिन्हें हम चरण कहते हैं। तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए और हर एक चरण लगभग बराबर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, हर एक नक्षत्र बराबर 4 चरण हो गए। मतलब हर एक नक्षत्रों में फिर से विभाजन हुआ, फिर से सब डिवीजन हुआ और हर एक नक्षत्र लगभग बराबर 4 चरण उसमें हो गए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए और एक चरण की जो साइज हुई, एक चरण की जो साइज आई वो 3 डिग्री 20 मिनट की आई। मित्रों, एक नक्षत्र की साइज की हम बात करें तो एक नक्षत्र की साइज होती है 13 डिग्री 20 मिनट की और पुनः उसके फर्दर 4 सब डिवीजन हुए, पुनः 4 विभाजन हुए, जिन्हें हम कहते हैं नक्षत्र का चरण। तो मतलब इसका ये हुआ कि हर एक प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हुए। हर एक नक्षत्र में 4 चरण हुए और हर एक चरण लगभग बराबर 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदी में डिग्री को अंश कहते हैं, मिनट को कला कहते हैं और सेकंड को विकला कहते हैं। डिग्री को अंश, मिनट को कला और सेकंड को विकला। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो हमारा एक चरण हुआ वो लगभग बराबर 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ
तो मित्रों यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे 27 नक्षत्र हो गए। हमारे ब्रह्मचक्र जो 27 विभाजन हुआ उनसे 27 नक्षत्र हुए और हर एक नक्षत्र के लगभग 4 चरण हुए। हर एक नक्षत्र के 4 चरण हुए, तो कुल टोटल हमारे हो गए 108 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 27 चरण में कुल टोटल 108 चरण हो गए। तो 27 नक्षत्र हो गए और उनके हर एक नक्षत्र के 4 चरण, कुल मिलाकर के 108 चरण टोटल हो गए। तो इस ब्रह्मांड के देखा जाए तो 100 छोटे छोटे 108 विभाजन हो गए। पहला विभाजन तो नक्षत्र का हुआ, 27 विभाजन हुए, 27 नक्षत्र बने और हर एक नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का। फिर एक नक्षत्र के अंदर फर्दर सब डिवीजन हुआ और हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए और हर एक चरण बराबर 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। तो अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब हमारे 27 नक्षत्र हो गए और हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, तो कुल टोटल हमारे पास 108 चरण हो गए। कुल टोटल 108 चरण हो गए। अब में तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास हमारे जो ब्रह्मांड में जो पहला विभाजन हुआ, जो कि राशियों का विभाजन हुआ, 12 विभाजन हुए और हर एक विभाजन लगभग बराबर 30 डिग्री का, जिसे हम राशि कहते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास 12 राशियां हैं। तो अब एक ब्रह्मांड में पहले तो 12 राशियां हो गई और इसी ब्रह्मांड के फिर से सब डिवीजन हुए, फिर से डिवीजन हुआ, जिसमें 27 नक्षत्र बने और उन 27 नक्षत्र के अंतर्गत हर एक नक्षत्र के 4 चरण हुए। तो कुल मिला के इस ब्रह्मांड भचक्र के 108 चरण हो गए। तो 27 नक्षत्रों के अंतर्गत हर एक नक्षत्र के 4 चरण, तो कुल मिला के हो गए 108 चरण। 108 चरण हो गए। तो इसी ब्रह्मांड भचक्र में 12 राशियां हैं पहले विभाजन में और इसी ब्रह्मांड भचक्र में 108 चरण है। तो जब दोनों को सापेक्ष हमने मैपिंग की, दोनों को सापेक्ष हमने बैठाने की कोशिश की, तो ये कैलकुलेशन निकल के आती कि जब हम 108 चरण, जो पूरे ब्रह्मांड का 108 चरण का जो विभाजन हुआ, उसको जब हम 12 से भाग देते हैं तो हर एक राशि के अंदर आता है 9 चरण। तो टोटल जो हमारे कुल भचक्र में जो विभाजन हुए वो हुआ टोटल 108 चरण के। तो 108 चरण को जब हम 12 राशियों से विभाजित करते हैं तो हर एक राशि के अंतर्गत आते हैं 9 चरण। तो इस प्रकार से हर एक राशि के अंतर्गत आया 9 चरण। मित्रों, अभी तक हमने ये देखा कि हमारा पहला प्रकार का विभाजन राशि हो गया, जो हमारा दूसरा प्रकार का विभाजन हो गया वो हो गया नक्षत्र हो गया। तो दूसरे प्रकार के विभाजन में 27 नक्षत्र हुए, जो कि तारों के समूह के द्वारा जो आकृतियां बनी उनके आधार पर 27 नक्षत्र का गठन हुआ और हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए। तो जब हम तो इस प्रकार से टोटल हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, तो इस हिसाब से टोटल 27 नक्षत्र गुणे 4 108 चरण हो गए। और जब हमने जो दोनों विभाजन है दोनों को मिलाने की कोशिश की, दोनों को सापेक्ष मैपिंग करने की कोशिश की, तो हमने पाया कि 108 जो चरण है उनको अगर हम 12 से विभाजित करें तो आता है 9 चरण। तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। हर एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण। इसका मतलब ये होता है कि हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। किसी एक नक्षत्र का तो 4 चरण पूरा पूरा होगा, किसी एक नक्षत्र का तो 4 चरण पूरा पूरा होगा और बाकी बचे 2 नक्षत्रों का चरण आगे पीछे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक राशि में कुल हो गए अब 9 चरण। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक नक्षत्र के तो 4 चरण उस राशि के अंदर पूरे पूरे होंगे और 2 नक्षत्रों के जो चरण है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हम ये समझे कि जो हमारे जो नक्षत्र बने वो 27 नक्षत्र हो गए और हर एक नक्षत्र बराबर लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का। और उसी नक्षत्र के फिर से 4 विभाजन हुए, मतलब हर एक नक्षत्र के 4 चरण बने और हर एक चरण बराबर लगभग 3 डिग्री 20 मिनट का। और हमें पता है कि हर एक नक्षत्र में 4 चरण, तो कुल हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। तो 27 गुणे 4 करेंगे तो कुल टोटल 108 चरण हो गए। और जो हमारा पहले प्रकार का विभाजन था जिसमें 12 राशियां बनी, तो अब अगर हम दोनों को सापेक्ष मिलाने की कोशिश करें, दोनों सापेक्ष बैठाने की कोशिश करें, तो ये निकल के आता है 108 चरण है। जब हम 12 राशियों का विभाजन करें तो प्रत्येक राशि में 9 चरण आए, जहां से ये क्लियर हो गया कि प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आए। तो किसी एक नक्षत्र के तो 4 चरण पूरे पूरे आएंगे और किसी 1-2 नक्षत्रों का चरण आगे पीछे हो सकता है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि वो जो 27 नक्षत्र बने, जो कि तारों के समूह के आधार पर बने, जो तारों के समूह द्वारा जो आकृतियां ब्रह्मांड में बन रही है, उन आकृतियों का आधार मान करके 27 विभाजन हुए, जिन्हें हमने नक्षत्र कहा। तो कुल हमारे 27 नक्षत्र हो गए। तो अब हम ये जानते हैं कौन कौन से नक्षत्र हैं
और उनका नक्षत्र स्वामी कौन है। मित्रों, तो जो सबसे पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र, जिसका नक्षत्र स्वामी है केतु। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो सबसे पहला नक्षत्र बना उसका नाम है अश्विनी, इसका नक्षत्र स्वामी है केतु। फिर जो हमारा दूसरा नक्षत्र बना इसका नाम है भरणी, इसका नक्षत्र स्वामी हो गया शुक्र। फिर जो हमारा तीसरा नक्षत्र बना इसका नाम हो गया कृत्तिका और इस नक्षत्र का स्वामी हुआ सूर्य। फिर जो हमारा चौथा नक्षत्र बना, चौथे नक्षत्र का नाम हो गया रोहिणी और इसका स्वामी बना चंद्र। फिर जो हमारा पांचवा नक्षत्र है उसका नाम हो गया मृगशिरा, इसका नाम है मंगल। फिर जो हमारा छठा नक्षत्र है उसका नाम है आद्रा और इसका नक्षत्र स्वामी है राहु। फिर जो हमारा सातवां नक्षत्र बना उसका नाम है पुनर्वसु, इसका नक्षत्र स्वामी हो गया गुरु। फिर जो हमारा आठवां नक्षत्र बना इसका नाम है पुष्य और इसका नक्षत्र स्वामी है शनि। फिर जो हमारा नौवां नक्षत्र बना इसका नाम है अश्लेषा और इसका नक्षत्र स्वामी बना बुध। फिर जो हमारा 10वां नक्षत्र बना इसका नाम बना मघा, जो हमारा 10वां नक्षत्र है उसका नाम है मघा और इसका नक्षत्र स्वामी है केतु। फिर जो हमारा 11वां नक्षत्र बना इसका नाम है पूर्वा फाल्गुनी और इसका नक्षत्र स्वामी हुआ शुक्र। फिर जो हमारा 12वां नक्षत्र बना इसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी, इसका नक्षत्र स्वामी हुआ सूर्य। फिर जो हमारा 13वां नक्षत्र बना इसका नाम है हस्त और इसका स्वामी बना चंद्र। फिर जो हमारा 14वां नक्षत्र बना इसका नाम बना चित्रा और इसका नक्षत्र स्वामी हुआ मंगल। फिर जो हमारा 15वां नक्षत्र बना उसका नाम है स्वाति, इसका नक्षत्र स्वामी हुआ राहु। फिर जो हमारा 16वां नक्षत्र बना उसका नाम है विशाखा, इसका नक्षत्र स्वामी हो गया गुरु। फिर जो हमारा 17वां नक्षत्र बना इसका नाम है अनुराधा और जिसका नक्षत्र स्वामी हो गया शनि। फिर जो हमारा 18वां नक्षत्र बना इसका नाम हुआ ज्येष्ठा और इसका नक्षत्र स्वामी हो गया बुध। फिर जो हमारा 19वां नक्षत्र बना इसका नाम है मूल और इसका नक्षत्र स्वामी है केतु। फिर जो हमारा 20वां नक्षत्र बना इसका नक्षत्र का नाम है पूर्वाषाढ़ा और इसका नक्षत्र स्वामी हुआ शुक्र। फिर जो हमारा 21वां नक्षत्र बना जिसका नाम है उत्तराषाढ़ा और इसका नक्षत्र स्वामी हुआ सूर्य। फिर जो हमारा 22वां नक्षत्र बना उस नक्षत्र का नाम है श्रवण और इसका नक्षत्र स्वामी है चंद्र। फिर जो हमारा 23वां नक्षत्र बना इस नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा और इसका नक्षत्र स्वामी है मंगल। फिर जो हमारा 24वां नक्षत्र बना इसका नाम है शतभिषा और इसका नक्षत्र स्वामी है राहु। फिर जो हमारा 25वां नक्षत्र बना इसका नाम है पूर्व भाद्रपद और इस नक्षत्र का स्वामी हुआ गुरु। फिर जो हमारा 26वां नक्षत्र बना इसका नाम है उत्तरा भाद्रपद, इसका स्वामी है शनि, इसका नक्षत्र स्वामी है शनि। फिर जो हमारा 27वां नक्षत्र बना इसका नाम है रेवती और इसका नक्षत्र स्वामी बना बुध। मित्रों इसका नक्षत्र जो हमारा 27वां नक्षत्र उसका नाम है रेवती और इसका नक्षत्र स्वामी है बुध। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे ब्रह्मांड हमारे भचक्र के 2 विभाजन हुए, जो कि पहला विभाजन हुआ वो 12 विभाजन हुए और हर एक विभाजन लगभग बराबर 30 डिग्री का, जिससे राशि का निर्माण हुआ। और जो हमारा दूसरा विभाजन हुआ वो नक्षत्र के आधार पर बना, वो तारों के समूह के आधार पर बना, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। दूसरे विभाजन में भचक्र का हमारा ब्रह्मांड जो हमारा भचक्र है उसके 27 विभाजन हुए और हर एक विभाजन लगभग बराबर 13 डिग्री 20 मिनट का, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। पुनः इस नक्षत्र के अंतर्गत हर एक नक्षत्र के 4 सब डिवीजन हुए, जिसे हम चरण कहते हैं। तो इससे यह हुआ कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए और हर एक चरण की साइज जो लगभग हो गई 3 डिग्री 20 मिनट की। तो जब एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण हो गए तो 27 नक्षत्र के अंदर कुल टोटल 108 चरण हो गए। और जब हमने इन दोनों विभाजन को आपस में सापेक्ष में मिलाने की कोशिश की, दोनों की सापेक्ष में मैपिंग करने की कोशिश की, तो 108 चरण को जब हमने 12 राशियों से विभाजित किया तो हर एक राशि के अंतर्गत नक्षत्रों के 9 चरण आए, जिससे क्लियर हो गया कि हर एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। कोई एक नक्षत्र के 4 चरण पूरे आएंगे और 2 नक्षत्र के जो चरण होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं। मित्रों यहाँ तक हमने जाना। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि हर एक राशि के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हमें आज इजाज़त दीजिए। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।